السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس ویڈیو میں شامل ہے دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں. چلے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. سوال: وہ کیا چیز ہے جو میاں بیوی کا نکاح، نمازی کی نماز اور روزے دار کا روزہ ختم کر دیتی ہے؟ جواب: موت. سوال: بسم اللہ کے بغیر سورت کا کیا نام ہے؟ جواب: سورت توبہ ہے. سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے صحابہ کے ساتھ خیبر کو روانہ ہوئے؟ جواب: 1600 صحابہ رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے. سوال: قرآن پاک کی کس سورت کا پڑھنا ہر نماز میں ضروری ہے؟ سوال: مسجد حرام اور مسجد اقصی کا کس سورت میں آیا ہے؟ جواب: مسجد حرام اور مسجد اقصی کا سورت بنی اسرائیل میں آیا ہے. سوال: حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا بچپن کیا کرتے ہوئے گزارا؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا بچپن بکریاں چراتے ہوئے گزارا. سوال: وہ کیا ہے جس کے پینے والے کو پہلوان اور بہادر کہا جاتا ہے؟ جواب: غصہ پینے والے کو پہلوان اور بہادر کہا جاتا ہے. سوال: قبیلہ انصار میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ جواب: قبیلہ انصار میں سب سے پہلے اسلام حضرت رافع بن مالک رضی اللہ عنہ نے قبول کیا. سوال: علم ارضیات میں مغرب والوں کی زبان سے بابا ارضیات کہلائے جانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: علم ارضیات میں مغرب والوں کی زبان سے بابا ارضیات کہلائے جانے والے مسلمان کا نام ابن سینا ہے. سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فرعون اول سے کیا رشتہ تھا؟ جواب: نانا تھے، نام الوان بن سان تھا. سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس حواری نے گرفتار کرایا تھا اس کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس حواری نے گرفتار کرایا تھا اس کا نام یہودا تھا.
सवाल: हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने कितनी उम्र में जिंदा अपने पास उठा लिया था? जवाब: हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने 82 साल की उम्र में जिंदा अपने पास उठा लिया था। सवाल: गज़वा बदर के मौके पर मुसलमानों के पास कुल कितने घोड़े थे? जवाब: गज़वा बदर के मौके पर मुसलमानों के पास कुल 2 घोड़े थे। सवाल: हज, उम्रा या तवाफ के लिए हजर अस्वद को हाथ लगाने या बोसा देने का अमल क्या कहलाता है? जवाब: हज, उम्रा या तवाफ के लिए हजर अस्वद को हाथ लगाने या बोसा देने का अमल इस्लाम कहलाता है। सवाल: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ किसने प्रोपेगेंडा शुरू किया था? जवाब: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ अब्दुल्ला बिन सबा ने प्रोपेगेंडा शुरू किया था। सवाल: जंग बदर में कुरैश मक्का की फौज की क़यादत किसने की? जवाब: जंग बदर में कुरैश मक्का की फौज की क़यादत अबू जहल ने की। सवाल: पूरे हफ्ते के दिनों में अल्लाह पाक को कौन सा दिन पसंद है? जवाब: हफ्ते के तमाम दिन में जुम्मे का दिन अल्लाह पाक को पसंद है। सवाल: शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद 6 माह तक खलीफा किसको बनाया गया? जवाब: शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद 6 माह तक खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साहबजादे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को बनाया गया। सवाल: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटों की तादाद बताएं। जवाब: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। सवाल: हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा कितना अरसा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में जिंदा रहीं? जवाब: हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा तकरीबन 25 साल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में जिंदा रहीं। सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में बादशाह कौन था? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में नमरूद बादशाह था। सवाल: हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की दुआ से एक बुढ़िया का मुर्दा बेटा जिंदा हो गया था, वो लड़का कौन था?
जवाब: हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की दुआ से एक बुढ़िया का मुर्दा बेटा जिंदा हो गया था। वो लड़का हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम थे। सवाल: मौत के वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ जिस्म के किस हिस्से को होती है? जवाब: हजरत हकीम लुकमान, जिनको अल्लाह पाक ने हिकमत व दानाई अता फरमाई, इनसे पूछा गया कि इंसान के जिस्म का वो हिस्सा जिसे मौत के वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ पहुंचती है, तो हकीम लुकमान ने फरमाया कि इंसान के जिस्म का वो हिस्सा जिसका रूह के साथ गहरा ताल्लुक होता है, वो हिस्सा इंसान के वजूद का मरकज़ भी है। वो रूह के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। जैसे ही रूह जिस्म को अलविदा कहती है, दिल भी काम करना छोड़ देता है। ये दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे होते हैं तो दोनों ही शदीद तकलीफ में होते हैं। फिर इन दोनों का दर्द इंसान का वजूद बर्दाश्त नहीं कर पाता। लिहाजा मौत के वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ इंसान के दिल को होती है। सवाल: दुनिया की किस मशहूर मस्जिद में पूरे साल में सिर्फ दो नमाजें पढ़ाई जाती हैं? जवाब: दुनिया की मशहूर निमरा मस्जिद में पूरे साल में सिर्फ दो नमाजें पढ़ाई जाती हैं। सवाल: दुनिया में अल्लाह ताला को कौन से मुकामात सबसे ज़्यादा पसंद हैं? जवाब: दुनिया में अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद मुकाम मस्जिद है। सवाल: मुर्गी की गर्दन खाने से कौन सी खतरनाक बीमारी लग जाती है? जवाब: मुर्गी की गर्दन को चूसकर खाने वालों में रूहानी, जिस्मानी और जहनी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, क्योंकि मुर्गी की गर्दन को चूसना या चबाकर खाना इंसान को जज्बाती बना देता है और ये इंसान खुद को अपने जज्बात के हाथों तबाह कर लेता है, क्योंकि ब्रायलर मुर्गी की नशोनुमा के दौरान इसे इंतहाई नामुनासिब खुराक दी जाती है। कुछ लोगों तो यहाँ तक कहते हैं कि इन मुर्गियों को खून और मुर्दा मुर्गियों की बाकियात खिलाई जाती है। इनकी खुराक में खंजीर और दूसरे जानवरों के हिस्से शामिल किए जाते हैं। इसलिए ख़ास तौर पर मुर्गी की गर्दन को कोशिश करें कि ना खाएं, क्योंकि मुर्गी के गले में जो गोश्त होता है वो बीमारी की बुनियाद होता है। सवाल: दुनिया में अल्लाह ताला को कौन से मुकामात सबसे ज़्यादा नापसंदीदा हैं? जवाब: दुनिया में अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नापसंदीदा मुकाम बाजार है। सवाल: कुरान के मुताबिक सबसे बुरी आवाज़ किसकी है? जवाब: कुरान के मुताबिक सबसे बुरी आवाज़ गधे की है। सवाल: ग़ज़वा बदर के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से निकले तो रमज़ान में कितने दिन बाकी थे? जवाब: ग़ज़वा बदर के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से निकले तो रमज़ान में 8 दिन बाकी थे। सवाल: सहीफ़ा के लफ्ज़ी मायने क्या हैं? जवाब: सहीफ़ा के लफ्ज़ी मायने रिसाला हैं। सवाल: नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के अलावा और कौन सा रुकन है?
जवाब: नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के अलावा और कलमा शहादत रुकन है। सवाल: इस्लाम को पुराने दौर में किस नाम से पुकारा जाता था? जवाब: इस्लाम को पुराने दौर में दीन इब्राहिमी नाम से पुकारा जाता था। सवाल: इंसान के अंदर मौत का खौफ बैठ जाना किस चीज़ की निशानी है? जवाब: जादू की अलामत में से एक अलामत ये भी है कि इंसान के दिल में मौत का खौफ बैठ जाता है। सवाल: मौजूदा दुनिया के इंसान किस नबी की औलाद हैं? जवाब: मौजूदा दुनिया के इंसान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। सवाल: वो कौन सी चीज़ है जो हर किसी के पास आती है, देख कोई नहीं सकता लेकिन वो तड़पाती है? जवाब: तकलीफ, दर्द, तड़पाती है, रुलाती है। सवाल: अगर तिलावत करने वाला ऐसी जगह तिलावत कर रहा है जहां बहुत से लोग बैठे हैं तो क्या वह सजदे की आयत आहिस्ता पढ़ ले ताकि दूसरे लोग ना सुने? जवाब: अगर तिलावत करने वाला ऐसी जगह तिलावत कर रहा है जहां बहुत से लोग बैठे हैं तो जायज़ है, बल्कि बेहतर यही है कि वो आहिस्ता पढ़े ताकि दूसरे लोग ना सुने। सवाल: तस्बीह फातिमा से क्या मुराद है? जवाब: 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर। सवाल: हम में से सबसे पहले कौन मरेगा? इज़वाज मोहतरत के सवाल पर आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जवाब: एक दफ़ा अज़वाज मोहतरत आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थी। उन्होंने दरियाफ्त किया कि या रसूलल्लाह, हम में से पहले कौन मरेगा? फरमाया कि जिसका हाथ सबसे बड़ा है। लोगों ने ज़ाहिरी मायने समझे, हाथ नापे गए तो सबसे बड़ा हाथ हज़रत सऊदा रज़ी अल्लाह अन्हा का था। लेकिन जब सबसे पहले ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हुआ तो मालूम हुआ कि बड़ाई से आपका मकसूद सखावत और फ़याज़ी था। बहरहाल वाक़ई ने हज़रत सऊद रज़ी अल्लाह अन्हा का साल वफ़ात 54 हिजरी बताया है, लेकिन सखावत की रवायत ये है कि इन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के आखिर ज़माना खिलाफत में इंतकाल किया। सवाल: ऑपरेशन से कबल मरीज को बेहोश करने का तरीका मुतारिफ कराने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब: ऑपरेशन से कबल मरीज को बेहोश करने का तरीका मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम ज़िक्री अल राज़ी है। सवाल: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनानी किसने सिखाई और ये कश्ती कितने दिनों में बनाई गई? जवाब: अल्लाह ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा जिन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाना सिखाई और ये कश्ती 2 साल में बनाई गई थी।
सवाल: कौन से 6 नामों वाली लड़कियां हमेशा बदनसीब और गरीब रहती हैं? जवाब: नाम का इंसान की ज़ात पर गहरा असर हो पड़ता है और नामों से इंसान के नसीब और ज़िंदगी के सारे मामलात ख़राब होने का डर है। पहला नाम है इरम। कुरान पाक में सूरत फजर में इस लफ्ज़ इरम का जिक्र मिलता है। इरम नाम की कौम वो कौम थी जिसने ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा फसाद बर्पा किया था। इस कौम पर अल्लाह ने अपना अजाब नाजिल फरमाया था। इस वजह से इरम नाम रखना मुनासिब नहीं है। दूसरा नाम मलाइका है, क्योंकि मलाइका मुल्क की जमा है और मुल्क फरिश्ते को कहते हैं और मलाइका का मतलब है एक से ज़्यादा फरिश्ते। तो बेटी का ऐसा नाम रखना जिसका मतलब हो एक से ज़्यादा फरिश्ते, तो ऐसा नाम समझ से बाला तर है और वैसे भी ये बहुत वजनी नाम है, इसमें बच्ची का नुकसान होने का खतरा है। सवाल: कौन सा पानी खड़े खड़े भी पी सकते हैं? जवाब: आबे जमजम पानी खड़े खड़े भी पी सकते हैं। तीसरा नाम लाइबा है। इस नाम का लफ्ज़ी मतलब है प्यासी, यानी कि जिसको हर वक्त प्यास की शिद्दत ने परेशान कर रखा हो, मतलब हर वक्त हर चीज़ की प्यास थी। तो ये नाम भी बहैसियत इंसान मुनासिब नहीं। चौथा नाम यशफा, जिसका मतलब है नए चांद का गुरूब होना, और ये नाम भी कोई इसम नहीं बल्कि फ़ाल है और ये नाम मुनासिब सा नाम है। पांचवा बहुत ज़्यादा रखा जाने वाला नाम सनम है। ये नाम पुकारने में बहुत प्यारा लगता है, लेकिन इसका मतलब जानकर कोई भी साहिब ईमान ऐसा नाम नहीं रखेगा। सनम नाम एक बुत का था और किसी मुसलमान को एक बुत के नाम पर नाम रखना हरगिज़ जेब नहीं देता। सवाल: किस नबी ने मशहूर सरदार जालूत को कत्ल कर दिया था? जवाब: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मशहूर सरदार जालूत को कत्ल कर दिया था। सवाल: कुरान मजीद की कुंजी किसको कहते हैं? जवाब: कुरान मजीद की कुंजी बिस्मिल्लाह को कहते हैं। सवाल: मैंने सारी उम्र जंगें लड़ी मगर अफसोस मुझे शहादत ना मिली, ये किस मुसलमान जर्नल के अल्फाज हैं? जवाब: मैंने सारी उम्र जंगें लड़ी मगर मुझे अफसोस शहादत ना मिली, ये मुसलमान जनरल हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के अल्फाज हैं। सवाल: घर में जिन्नात की मौजूदगी की 5 निशानियां कौन सी हैं? जवाब: एक, अचानक घर में बदबू या खुशबू आना जबकि किसी ने खुशबू ना लगाई हो। दूसरा, घर में खून के छींटे गिरना जबकि खून वाली चीज़ घर में मौजूद ना हो। तीसरा, घर में रखे हुए कपड़े खुद ब खुद कट जाना। चौथा, घर में किसी के चलने की आवाज़ आना या किसी की मौजूदगी का बार बार एहसास होना। पाँचवा, घर में बिला वजह आवाज़ें आना जैसे कोई गुजर रहा हो या भारी चीज़ घसीटे जाने की आवाज़ आना या किसी के हंसने या बातें करने की आवाज़ आना। ऐसी सूरत में घर के तमाम अफराद नमाज की पाबंदी के साथ साथ सूरत बकरा की तिलावत करें और अपनी इस्तात के मुताबिक सदका भी करें। सवाल: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने वलीमा कब किया और इसमें क्या खाना खिलाया? जवाब: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने निकाह के दूसरे दिन वलीमा किया जिसमें जौ की रोटी, खजूरें, हरीरा और पनीर खिलाया।
سوال: عورت کو اولاد نہ ہونا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ عورت کو اولاد نہ ہونا کالے جادو کی یا پھر اللہ کی ناراضگی کی علامت ہوتی ہے، مگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اولاد کا ہونا نہ ہونا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وہ اللہ جسے چاہتا ہے اولاد عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ سوال: پہلے چار خلفائے اسلام کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب: پہلے چار خلفائے اسلام کو خلفائے راشدین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ سوال: پہلے نبی کا نام بتائیں جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے۔ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کتنے بھائی تھے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 3 بھائی تھے، حضرت طالب، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ جو کہ ایک مشہور صحابی رضی اللہ عنہ، اور عقیل۔ چاروں بھائیوں میں 10 سال کا وقفہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سب چھوٹے تھے۔ سوال: ولادت بسعادت کے بعد سب سے پہلے جس یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر دی، اس کا نام کیا تھا؟ جواب: ولادت بسعادت کے بعد سب سے پہلے جس یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر دی، اس یہودی کا نام یوسف تھا۔ سوال: معراج مصطفیٰ سے پہلے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کون سی نماز فرض تھی؟ جواب: معراج مصطفیٰ سے پہلے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 2 نمازیں فرض تھیں۔ جواب: سورۃ فاتحہ کا پڑھنا ہر نماز میں ضروری ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔